नमस्कार दोस्तों, ईवीएम वाले खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। जी हां, सीजेआई चंद्रचूड़ की अदालत ने इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार को नोटिस जारी करके हर एक वोटर की जानकारी को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आपको वीवीपैट मशीन में जाने वाली हर एक पर्ची की जानकारी देनी होगी। दोस्तों, जैसे एक कहानी में एक राजा की जान एक तोते में बसती है, ठीक उसी तरीके से मोदी सरकार की जान ईवीएम मशीन में बसती है, ऐसा लोग और विपक्ष अक्सर कहते रहते हैं। विपक्ष ऐसा इसलिए कहता है दोस्तों, क्योंकि जिस राज्य में भी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती, उसमें भी भारी मतों से वहां पर जीत जाती है भाजपा। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर के चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। दरअसल दोस्तों, एक्टिविस्ट और एडवोकेट अरुण कुमार अग्रवाल हैं। इनकी ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से कराना चाहिए, जो फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र में रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। साथ ही याचिका में कहा गया था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई भी करने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वोटर्स को खुद बैलेट पेपर में पर्ची डालने की सुविधा मिल सके और वो जान सके कि आखिर उसका जो वोट डाला गया है वो वही है कि जो उसने डाला है या फिर कुछ और, जिससे चुनाव में गड़बड़ी की जो आशंका होती है, जो शक होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। दोस्तों, वहीं इस याचिका में ये भी कहा गया था कि विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया जाए, तो पूरा वीवीपैट वेरिफिकेशन केवल 5 से 6 घंटे में किया जा सकता है। और सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो मौजूदा समय में केवल लगभग 20,000 वीवीपैट की पर्चियां ही वेरीफाई करते हैं। साथ ही इस याचिका में यह भी कहा गया है दोस्तों कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के संदर्भ में भाषण और देश के नागरिक के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। और इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। हालांकि इस पर अगली सुनवाई जो है वो 17 मई को होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम पर ये जो सख्ती है, ये अब जो की जा रही है, पहले ही हो जानी चाहिए थी या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।